जीत ले हम सारी दुनिया। बीच हमें आज बोने दो, रोज उसे थोड़ा बढ़ने दो। छू लेंगे आकाश हम, मन के विचार हकीकत बने। सिद्धि फल से आनंद देंगे, कोशिश कर बढ़े, सोच बुलंद करे। नमस्ते छात्रों, आप सबको देखकर खुशी हुई। पिछले सत्र में हमने सीखा था सामूहिक चर्चा में हमें दूसरों को प्रोत्साहित करना चाहिए ताकि वे भी चर्चा में भाग लें। एक दूसरे के साथ बहस करने के बजाय एक मत होकर कोशिश करनी चाहिए। जरूरत पड़ने पर नेतृत्व करना चाहिए। आइए हम फिर से उस चर्चा पर ध्यान देते हैं। जब लतिका की बात खत्म हुई तब मधु ने कहा, इसका सार यह है कि हमें पुस्तकालय तो चाहिए, पर इतने कम समय में यह संभव नहीं है। ठीक कहा मैंने? लतिका ने सहमति दिखाते हुए अपना सिर हिलाया। मधु ने संक्षिप्त में और स्पष्ट रूप से लतिका की बातों का सार बताया। उसने सामूहिक चर्चा के उद्देश्य को भी स्पष्ट रूप से सबके सामने रखा। उसने यह समझाया कि चर्चा करने का मकसद क्या है। उसने यह बात विस्तार से बताई कि आगे क्या करने की जरूरत है, और उसके लिए उसने सारे साथियों की राय ली। चर्चा में बताए गए सारे विचारों को उसने ठीक से सार बताया। अगर कोई व्यक्ति अच्छी तरह सारांश प्रस्तुत न करे तो चर्चा का उद्देश्य पूरा नहीं हो सकता। इसीलिए सामूहिक चर्चा में उभरने वाले विचारों का स्पष्टीकरण और सारांश करना जरूरी होता है। सामूहिक चर्चा में हमें दूसरों को प्रोत्साहित करना चाहिए ताकि वे भी चर्चा में भाग लें। एक दूसरे के साथ बहस करने के बजाय एक मत होकर कोशिश करनी चाहिए। जरूरत पड़ने पर नेतृत्व करना चाहिए। विचारों का स्पष्टीकरण और सारांश करना चाहिए। चलिए फिर से चर्चा की ओर ध्यान देते हैं। जब लतिका ने अपनी बात खत्म की तब अरुणा ने कहा, मैं लतिका की बात से सहमत हूं। हम बाल दिवस के बाद पुस्तकालय शुरू करने के बारे में सोच सकते हैं। बाल दिवस मनाने के लिए 3 दिनों में क्या किया जा सकता है? सब लोग सोचने लगे। बहुत से विचार सामने आए। क्या आप में से 5 लोग स्वेच्छा से यहां आकर यह चर्चा कर सकते हैं कि बाल दिवस मनाने के लिए क्या किया जा सकता है? इतने अच्छे सुझाव देने के लिए धन्यवाद। कई लोग सुझावों के बारे में सोच रहे थे। सुधा ने कहा, कैसे रहेगा अगर हम पुराने कपड़े और खिलौने जमा करके किसी अनाथालय को दे जाएं? मैं 10 घरों से चीजें इकट्ठा करके ले जाऊंगी। सुधा की बात सुनने के बाद दूसरे लोग भी अपना सुझाव बताने लगे। जब दूसरे लोग सुझावों के बारे में सोच रहे थे तब सुधा ने एक नया विचार बताया। उस विचार से नई सोच पैदा हुई। हम कह सकते हैं कि सुधा ने पहल की और विचारों के द्वार खोल दिए। सुधा जैसे लोगों के पास नए नए विचार होते हैं और वे बहुत रचनात्मक होते हैं। वे अलग तरह से सोचते हैं। वे अक्सर बड़े मुद्दे और बड़ी बातों पर ध्यान देते हैं और छोटी छोटी बातों में रुचि नहीं रखते। अगर किसी बात की शुरुआत उन्हें रुचिकर और अहम न लगे तो वे ऊब जाते हैं। सामूहिक चर्चा में हमें दूसरों को प्रोत्साहित करना चाहिए ताकि वे भी चर्चा में भाग लें। एक दूसरे के साथ बहस करने के बजाय एक मत होकर कोशिश करनी चाहिए।
जरूरत पड़ने पर नेतृत्व करना चाहिए, विचारों का स्पष्टीकरण और सारांश करना चाहिए। अब एक और परिस्थिति पर ध्यान देते हैं। परीक्षा के अलावा छात्रों का मूल्यांकन और किस तरह से किया जा सकता है, जिसके आधार पर उन्हें अगली कक्षा में भेजा जा सके। क्या 5 छात्र यहां आकर इस बारे में सामूहिक चर्चा कर सकते हैं? धन्यवाद। क्या आपकी सामूहिक चर्चा से नए विचार सामने आए? आपको बहुत बधाई हो। आइए हम फिर से सुधा और उसके दोस्तों की चर्चा पर ध्यान देते हैं। सुधा की बात सुनने के बाद लतिका ने उसके सुझाव का समर्थन किया और कहा, यह करना मुश्किल नहीं है। फिर उसने पूछा, क्या तुम्हारे पास और कोई सुझाव है? ऐसा कहकर लतिका विचारों का मूल्यांकन कर रही है। वह देख रही है कि सुधा के सुझाव पर अमल कर सकते हैं या नहीं, और इस सुझाव के फायदे और नुकसान क्या हो सकते हैं। लतिका जैसे लोग सोच समझकर काम करते हैं और हर बात के तर्क पर ध्यान देते हैं। ऐसे लोग भावुक नहीं होते। वे अलग अलग विचारों को ठीक से समझकर निष्पक्ष होकर निर्णय लेते हैं। अगर कोई काम एक तरीके से न हो पाए तो वे अलग तरीके सुझा सकते हैं। उन्हें निर्णय लेने में समय लगता है क्योंकि वे बहुत सोच विचार के बाद निर्णय लेते हैं। इसीलिए किसी सुझाव या विचार का समर्थन करने से पहले उसका मूल्यांकन कर लेना चाहिए। अनुपयोगी विचारों की वजह से बाद में समस्या खड़ी हो सकती है। इसीलिए पहले ही मूल्यांकन कर लेना ठीक होता है। सामूहिक चर्चा में हमें दूसरों को प्रोत्साहित करना चाहिए ताकि वे भी चर्चा में भाग लें। एक दूसरे के साथ बहस करने के बजाय एक मत होकर कोशिश करनी चाहिए। जरूरत पड़ने पर नेतृत्व करना चाहिए, विचारों का स्पष्टीकरण और सारांश करना चाहिए। विचारों, सुझावों, प्रस्तावों का निष्पक्षता से मूल्यांकन करना चाहिए। अब हम अगला कार्यकलाप करेंगे। क्या आप में से 3 लोग यहां आकर किसी फिल्म के सकारात्मक और नकारात्मक पहलुओं का मूल्यांकन करके बता सकते हैं? बहुत अच्छा प्रयास था। आप सब ने फिल्म की नकारात्मक और सकारात्मक चीजें बताते हुए अलग अलग राय दी। हम इसे मूल्यांकन कहते हैं। लतिका ने भी इस तरह सुधा के सुझाव का मूल्यांकन किया था। आइए फिर से सुधा और उसके दोस्तों की बातें सुनते हैं। लतिका ने जो मूल्यांकन किया उसके बाद मधु ने कहा, क्या किसी के पास और कोई सुझाव है? अगर नहीं तो मैं अब तक कही गई बातों को पढ़कर सुना देती हूं। ऐसा कहकर मधु ने पढ़ना शुरू कर दिया। हमने देखा कि मधु ने सारी बातें अच्छी तरीके से दर्ज कर ली थी। बातें ठीक से लिख लेने से समूह को व्यवस्थित रखने और चर्चा को सही दिशा देने में मदद मिलती है। सामूहिक चर्चा के दौरान मधु जैसे व्यक्ति सारी गतिविधियां, सुझावों और विचारों को लिख लेते हैं। वे इस बात पर ध्यान देते हैं कि सभी लोग अपनी भूमिका और जिम्मेदारियां अच्छी तरह निभा रहे हैं या नहीं। वे यह ध्यान रखते हैं कि सभी लोग सुझावों और विचारों का समर्थन करें। वे समय का ध्यान रखते हैं और सबको यह याद दिलाते हैं कि किस कार्य के लिए कितना समय निश्चित किया गया है। सारी बातें दर्ज करके वे यह याद रखने में मदद करते हैं
कि कितने काम पूरे हो चुके हैं और किन मुद्दों पर बात करना बाकी है। इसीलिए सामूहिक चर्चा के दौरान हुई सारी बातें को दर्ज करना जरूरी होता है। सामूहिक चर्चा में हमें दूसरों को प्रोत्साहित करना चाहिए ताकि वे भी चर्चा में भाग लें। एक दूसरे के साथ बहस करने के बजाय एक मत होकर कोशिश करनी चाहिए। जरूरत पड़ने पर नेतृत्व करना चाहिए। विचारों का स्पष्टीकरण और सारांश करना चाहिए। विचारों, सुझावों, प्रस्तावों का निष्पक्षता से मूल्यांकन करना चाहिए। चर्चा के दौरान हुई सारी बातों और सुझावों को दर्ज करना चाहिए। अब तक हमने देखा कि सामूहिक चर्चा को सही तरीके से आगे बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए। अब हम देखेंगे कि चर्चा के दौरान कौन सी बातें नहीं करनी चाहिए। कमल, इमरान, महेश और वीर स्कूल के नेतृत्व समय के सदस्य हैं। वे एक नृत्य के कार्यक्रम के बारे में बात कर रहे थे जो उन्होंने टीवी पर देखा था। कमल को नृत्य के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है, पर वह ऐसे जताता है कि उसे बहुत कुछ पता है। क्या आप में से 4 लोग इस दृश्य का अभिनय करके दिखा सकते हैं? धन्यवाद। एक विशेषज्ञ की तरह बात करना और सब कुछ पता हो ऐसा जताना ठीक नहीं होता। ऐसे व्यक्ति खुद को दूसरों से श्रेष्ठ समझते हैं। किसी भी व्यक्ति को दुनिया के बारे में सब कुछ पता नहीं हो सकता। हमें उसी बारे में बात करनी चाहिए जिसकी हमें जानकारी हो। अगर किसी चीज के बारे में हमें जानकारी न हो तो हमें केवल अच्छी तरह सुनना चाहिए। खुद को दूसरों के सामने श्रेष्ठ दिखाना उचित नहीं है। इससे लोग हमारे बारे में गलत राय बना सकते हैं। अगर हमें किसी चीज के बारे में पता न हो, उस चीज के बारे में बात नहीं करनी चाहिए। सामूहिक चर्चा के दौरान क्या नहीं करना चाहिए? ऐसा जताना कि आपको सब कुछ मालूम है। कमल की बातें सुनकर इमरान उसका मजाक उड़ाने लगा। जब महेश ने कुछ बताने की कोशिश की तो इमरान ने बीच में टोकते हुए कहा, ऐसा नहीं है, यह तो इस तरह होता है। अब जब वीर ने उसकी बात को काटने का प्रयास किया तो उसने फिर से कहा, तुम्हें क्या लगता है मुझे यह नहीं पता? दूसरे शब्दों में कहे तो इमरान दूसरों को मौका दिए बिना चर्चा पर हावी होना चाहता है। कुछ लोगों को यह डर होता है कि ऐसा न करने पर उनकी बात कोई नहीं सुनेगा। यह अनुचित व्यवहार है। जब कोई हावी हो जाता है तो बाकी लोग चर्चा में भाग नहीं ले पाते। यह बहुत ही हानिकारक होता है और इससे चर्चा का कोई उद्देश्य ही नहीं रह जाता। सामूहिक चर्चा के दौरान क्या नहीं करना चाहिए? ऐसा जताना कि आपको सब कुछ मालूम है। चर्चा पर हावी हो जाना, बार बार किसी को टोकना। क्या आप में से किसी ने चर्चा के बीच बार बार किसी को टोका है या फिर चर्चा पर हावी हुए हैं? क्या आप इसके बारे में अपने करीबी दोस्त को बताना चाहेंगे? धन्यवाद। कमल यह जताने की कोशिश कर रहा था कि उसे सब कुछ पता है। इमरान चर्चा पर हावी हो रहा था। वीर इधर उधर की बातें कर रहा था, जैसे कि क्या तुमने वह विज्ञापन देखा है जो कार्यक्रम के बीच में आया था?
फिर उसने खुद की बड़ाई करते हुए कहा, मुझे विश्वास नहीं होता है कि वे लोग इसे नृत्य कहते हैं। तुम्हें देखना चाहिए था कि 7 साल की उम्र में भी मैं कितनी अच्छी तरीके से नाचता था। इस तरह के व्यवहार से कुछ लोग दूसरों के सामने खुद का मजाक बनवा लेते हैं। इसीलिए इधर उधर की बातें नहीं करनी चाहिए और शेखी नहीं बघारनी चाहिए। सामूहिक चर्चा के दौरान क्या नहीं करना चाहिए? ऐसा जताना कि आपको सब कुछ मालूम है। चर्चा पर हावी हो जाना, बार बार किसी को टोकना, इधर उधर की बातें करना और शेखी बघारना। क्या हम सत्र में सीखी हुई बातों का सार संक्षेप कर लें? सामूहिक चर्चा में हमें दूसरों को प्रोत्साहित करना चाहिए ताकि वे भी चर्चा में भाग लें। एक दूसरे के साथ बहस करने के बजाय एक मत होकर कोशिश करनी चाहिए। जरूरत पड़ने पर नेतृत्व करना चाहिए। विचारों का स्पष्टीकरण और सारांश करना चाहिए। विचारों, सुझावों, प्रस्तावों का निष्पक्षता से मूल्यांकन करना चाहिए। चर्चा के दौरान हुई सारी बातों और सुझावों को दर्ज करना चाहिए। सामूहिक चर्चा के दौरान क्या नहीं करना चाहिए? ऐसा जताना कि आपको सब कुछ मालूम है। चर्चा पर हावी हो जाना, बार बार किसी को टोकना, इधर उधर की बातें करना और शेखी बघारना। बहुत अच्छी तरह सार संक्षेप किया आपने, धन्यवाद। क्या अब हम थोड़ा गृह कार्य लिख लें ताकि ये सब बातें हमें ठीक से समझ आ जाए? प्रश्न 1, आप अपने दोस्तों के साथ भारत के गरीब बच्चों के बारे में चर्चा कर रहे हैं। रघु बहुत ही संवेदनशील है। वह भावुक हो गया और बात नहीं कर पा रहा है। वह कुछ भी ठीक से नहीं बोल रहा है, पर आपको पता है कि वह क्या कहना चाहता है। आप क्या करेंगे? जवाब 1, जब रघु अपनी बात बता देगा तो मैं कहूंगा या कहूंगी, रघु ये कहना चाहता है कि, और रघु की बातों का सारांश बताऊंगा, क्या बताऊंगी। 2, मैं रघु से कहूंगा या कहूंगी, मैं तुम्हारी भावनाओं समझ सकती हूं या सकता हूं, पर तुम्हें बोलते वक्त भावुक नहीं होना चाहिए। 3, मैं चुप रहूंगा या रहूंगी। प्रश्न 2, पाइथागोरस थ्योरम के बारे में एक सामूहिक चर्चा में आपके दोस्त ने कहा कि पाइथागोरस से बहुत पहले ही भारतवासी इसकी खोज कर चुके थे। आपने यह जानकारी पहले नहीं सुनी है, पर समूह के अन्य व्यक्ति आपकी राय जानना चाहते हैं। आप क्या करेंगे? जवाब 1, मैं कहूंगा या कहूंगी, मैं इस बात से सहमत हूं। 2, मैं कहूंगा या कहूंगी, मुझे इस बारे में कुछ भी मालूम नहीं है। इस बारे में ठीक से जानकारी ढूंढनी पड़ेगी। 3, मैं कहूंगा या कहूंगी, मुझे इस बारे में कुछ भी मालूम नहीं है, पर उसने यह बात बिना किसी प्रमाण के नहीं कही होगी, इसीलिए हमें उसकी बात मान लेनी चाहिए।
क्या आप अगले सत्र में आने से पहले ये गृह कार्य पूरा करके लाएंगे? तब तक के लिए अलविदा। नमस्ते छात्रों, आपका फिर से स्वागत है। मुझे यकीन है कि आपने अपना गृह कार्य पूरा कर लिया होगा। क्या हम जवाब देख लें? प्रश्न 1। आप अपने दोस्तों के साथ भारत के गरीब बच्चों के बारे में चर्चा कर रहे हैं। रघु बहुत ही संवेदनशील है। वह भावुक हो गया और बात नहीं कर पा रहा है। वह कुछ भी ठीक से नहीं बोल रहा है। पर आपको पता है कि वह क्या कहना चाहता है। आप क्या करेंगे? ये दोनों जवाब मैं रघु से कहूंगा या कहूंगी, मैं तुम्हारी भावनाएं समझ सकता हूं या सकती हूं, पर तुम्हें बोलते वक्त भावुक नहीं होना चाहिए, और मैं चुप रहूंगा या रहूंगी अनुचित है। ऐसा करने से चर्चा का उद्देश्य पूरा नहीं हो सकता। जबकि यह जवाब जब रघु अपनी बात बता देगा तो मैं कहूंगा या कहूंगी, रघु ये कहना चाहता है कि, और रघु की बातों का सारांश बताऊंगा क्या बताऊंगी उचित है। इससे पता चलता है कि आप चर्चा के दौरान सारांश और स्पष्टीकरण करने में मदद कर रहे हैं। आपने कौन सा जवाब चुना था? प्रश्न 2। पाइथागोरस थ्योरम के बारे में एक सामूहिक चर्चा में आपके दोस्त ने कहा कि पाइथागोरस से बहुत पहले ही भारतवासी इसकी खोज कर चुके थे। आपने यह जानकारी पहले नहीं सुनी है, पर समूह के अन्य व्यक्ति आपकी राय जानना चाहते हैं। आप क्या करेंगे? ये जवाब मैं कहूंगा या कहूंगी, मैं इस बात से सहमत हूं, और मैं कहूंगा या कहूंगी, मुझे इस बारे में कुछ भी मालूम नहीं है, पर उसने यह बात बिना किसी प्रमाण के नहीं की होगी, इसीलिए हमें उसकी बात मान लेनी चाहिए अनुचित है। ये दर्शाते हैं कि जो बात आपको मालूम नहीं है, आप उसे स्वीकार कर रहे हैं और उसे जांचना परखना भी नहीं चाहते। जबकि यह जवाब मैं कहूंगा या कहूंगी, मुझे इस बारे में कुछ भी मालूम नहीं है, इस बारे में ठीक से जानकारी ढूंढनी पड़ेगी, उचित है। चर्चा के समय हर बात को जांचना और परखना चाहिए। आपका जवाब क्या है? जिन छात्रों के सारे जवाब सही थे उन्हें बधाई हो। अगर आपका कोई जवाब सही नहीं था तो आप सत्र का सारांश फिर से पढ़ सकते हैं ताकि सारी बातें ठीक से समझ आ जाए। क्या अब हम अगला सत्र शुरू करें?